एक अत्यंत ही साधारण परिवार की बेटी होने के साथ ही रुबीना अपने परिवार की एकमात्र ऐसी महिला है जिसने 10वीं या स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करने का भाव रखने वाली रुबीना ने विवाह हो जाने के पश्चात भी अपने इस क्रम को निरंतर बनाए रखा तथा वह पीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए चुनी गई हैं। हमारे देवास के लिए पुनः वो गौरव का क्षण आया है जब देवास की हमारी एक और बेटी रुबीना मिजवानी ने पीएससी के एग्जाम उत्तीर्ण की और डीपीएस रैंक के लिए क्वालिफाई किया है। अब हम लोग आ चुके हैं रुबीना के घर पर और रुबीना से जानेंगे कि उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या संघर्ष किए हैं और कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर वो इस पद पर पहुंच पाई हैं। रुबीना, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कई जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे पहचानते होंगे और शायद सभी ने उनमें से दुआएं भी दी होंगी। शायद कुछ मेरी मेहनत और कुछ सभी की दुआएं मिलकर ही मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो आप सभी का उसके लिए तो धन्यवाद। रुबीना, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपका पीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है या इसके पहले भी आप पीएससी की तैयारी कर चुकी हैं? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। 2014 की पीएससी मैंने पहली बार दी थी, जहाँ पर मेरा सहकारिता निरीक्षक में भी मेरी वेटिंग थी। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी अपने उस रिजल्ट से कि मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रही थी कि वेटिंग में भी मेरा नाम होगा। लेकिन 2015 की पीएससी का जस्ट 3 महीने बाद रिजल्ट आया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो ये मेरा दूसरा प्रयास है। रुबीना, हमारी जानकारी है कि आप अभी किसी पोस्ट पे पदस्थ हैं, तो कौन सी पोस्ट है और कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं महिला बाल विकास में ईसीसी समन्वयक के रूप में पदस्थ हूँ, परंतु वहाँ पर मुझे प्रभार भी है परियोजना अधिकारी का और ब्लॉक महिला सशक्तिकरण अधिकारी का। आपके बारे में एक बात अभी हमको जानकारी सुनने में आई है कि आप का विवाह 5 वर्ष पूर्व हो चुका है। तो एक चीज ये हम पूछना चाह रहे थे कि विवाह होने के बाद आपने किस प्रकार से तैयारी की? बिल्कुल, विवाह होने के बाद ही मतलब ऐसा था कि मैं एक तो शुरू से पढ़ाई लग रही थी, लेकिन विवाह होने के बाद भी मुझे वो सारा माहौल मिला कि सबसे बड़ा माहौल होता है आपको सपोर्ट। परिवार आपको जारी रखे, आपको मना ना करे कि आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि शादी के बाद एक ही होता है कि ठीक है अब खत्म, वहीं खत्म हो जाती है पढ़ाई। पर मेरी पढ़ाई को मेरे दोनों परिवारों ने जारी रखा और उसके बाद भी ये चलती रही। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस पद तक हूँ। जैसे बहुत सारे समाजों में एक अभी भी ये सोच बनी हुई है कि बेटियों को कम पढ़ाना चाहिए, या ठीक है 10वीं 12वीं हो गई या ग्रेजुएट हो गए शादी कर दो छुट्टी। तो आप उस बारे में आपके क्या विचार है? मेरा ये मानना है कि वाकई आप जो कह रहे हैं वो सही, बिल्कुल सही है कि समाज में आज भी यही धारणा है कि लड़की की शादी कर दे और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर ले। पर जहाँ मेरे जैसे परिवार दोनों हो, वहाँ जहाँ मेरे जैसे पापा हो कि जो मेरी पढ़ाई के लिए शुरू से बहुत प्रयास रहता है, उसके बाद फिर दूसरा परिवार ऐसा मिल जाए जो आपको बेटी समझकर बिल्कुल बेटी जैसा पढ़ाए, तो ये समाज में एक परिवर्तन है और शायद ये धीरे धीरे ही परिवर्तन मेरे हिसाब से आएगा और निश्चित आएगा। तो आपके पीछे वो कौन सी प्रेरणा है जिसने आपको पढ़ाई के लिए इतना प्रेरित किया? पढ़ाई के लिए तो खैर मेरा एक शौक था, मतलब ग्रेजुएशन तक तो मेरा एक शौक था, पर प्रेरित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे पति हैं अरबाज हुसैन मिजवानी। वो बहुत ज़्यादा मुझे हर समय प्रेरित करते रहते थे कि तुम बहुत कैपेबल हो, तुम में बहुत मतलब तुम अगर 90+% ला सकती हो तो फिर तुम सब कुछ कर सकती हो, और अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो समाज में परिवर्तन लाओ, एक महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाओ। तो ये वहीं से मेरे प्रेरणा, उनकी प्रेरणा थी कि मैं बार बार, वो मुझे हर बार कहा करते थे कि तुम बनो तुम बनो तुम बनो, और मैं उसके पीछे पड़ गई थी। एक बात और हम लोगों की जानकारी में है कि आपकी जो स्कूली एजुकेशन है उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, मैंने बताया है कि बचपन से मेरा शौक था पढ़ने का, मुझे बचपन से बहुत शौक था। मैं ब्राइट स्टार स्कूल से रही हूँ। ब्राइट स्टार स्कूल के हर टीचर का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था, और वहाँ वो लोग मुझे बहुत एक तारे की तरह ही चमकाने की कोशिश किया करते थे। तो मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई को जारी रखा था और बहुत अच्छे से की थी, इसलिए शायद शुरू का मेरा बेसिक ही बहुत अच्छा हुआ था। तो मैंने ब्राइट स्टार से ही अपने स्कूल में टॉप किया था। उस समय मैं यहाँ पर
90.4% से देवास की प्रावीण्य सूची में मेरा तीसरा स्थान रहा था, जिसके लिए उस समय मुझे कलेक्टर महोदय ने, क्योंकि मैं आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रथम थी, तो मुझे 26 ग्राउंड में पूरे परेड ग्राउंड में मुझे सम्मानित किया गया था। उसके लिए मुझे प्राइज भी मिला था। तो शुरू से ही पढ़ाई में तो मुझे पहुंची। एक्चुअली जैसे भी आप डीएसपी पोस्ट पे संभालेंगे तो आपका मेन एम क्या रहेगा, आप क्या काम करना चाहती है इस पोस्ट पे? सबसे पहला क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल बहुत जरूरी है आज हमारे समाज की स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे तत्व भी हैं तो बुरे तत्व भी हैं। उस बुरे तत्वों को कहीं ना कहीं हम अगर समाज से दूर रखें या उनमें सुधार ला दें तो निश्चित हमारा समाज एक आदर्श समाज बन जाएगा। तो उसमें एक परिवर्तन लाना चाहूंगी, साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना चाहूंगी। तो क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा है वो जो अपराधी तत्व है उनको सुधार पाएगी और साथ ही महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शिक्षा अंधकार को ही मिटा देती है। जो हमारे समाज में अनावश्यक तत्व या जैसे हम कहेंगे क्राइम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण ही है। वो लोग जागरूक नहीं है, वो लोग अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा की कमी है। यदि हम समाज को शिक्षित कर दें, महिलाओं को शिक्षित कर दें, तो आज ये जितनी समस्याएं हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी आने वाले समय में रहेंगी। हम बहुत कुछ अगर सभी को शिक्षित कर दें तो ये पूरा अंधकार मिटाया जा सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी आपका जो परिवार है, आपका मम्मी, तो आपके इस परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में यहाँ मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे 3 भाई हैं, मेरे 2 और बुआ के बच्चे रहते हैं हमारे साथ, और हमारा चाचा चाची और दादा दादी सब परिवार यहीं रहते हैं। तो सभी का खैर बहुत सहयोग रहा मुझे अपनी पूरी पढ़ाई। ससुराल में मेरे पति हैं, वहाँ 3 भाई और हैं और मम्मी पापा हैं, और एक जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी है वहाँ। तो हम लोग को कुल मिला के 50 लोगों की एक बहुत बड़ी फैमिली है। तो आपके ससुराल में बिजनेस क्या करते हैं वो लोग? पापा जी हमारे पटवारी है और मेरे पति का बिजनेस है, उनकी इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वो डीसी पीजीडीसी या PMKVY के लिए वेंडरशिप रखते हैं। आप जिसे जो अब PSC के एग्जाम या दूसरी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती है? मैं एक बहुत अच्छा ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक गाइडेंस पकड़ लीजिए, कोई एक व्यक्ति को मार्गदर्शन, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो किसी एक व्यक्ति को जिसको लगता है कि ये मुझे पहुंचा देगा, उसकी बातों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर आप चलते रहिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, निश्चित आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपके जीवन का कोई ऐसा पल बताया जब आपको आपके मन में एक हताशा या निराशा का भाव आ गया हो कि अब आगे क्या करना? 2000 मेरे जीवन में आज तक कोई हताशा का पल तो अभी तक ऐसा कोई याद नहीं है, पर सबसे ज्यादा हताशा वाला पल मेरे लिए 2014 की PSC में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, पर खुश हूँ कि अब चलो 2015 में निकल गई। अच्छा, खुशी का ऐसा कोई पल जो अभी तक आया है या आप उसकी प्रतीक्षा कर रही है? खुशी के तो वैसे बहुत सारे पल हैं। सबसे पहला मुझे ये सोचकर ही मेरे जीवन में उपलब्धि लगती है कि मैं अपने पूरे परिवार में पहली महिला हूँ जो 12th कर पाई, जो पहली हूँ जो ग्रेजुएशन कर पाई, पहली हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाई, और पहली हूँ जो जॉब में हूँ, और शायद पहली हूँ जो DSP। अपनी इस पूरी उपलब्धि के बाद मैं अपनी उपलब्धि के पीछे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे कहा जाता है कि एक लड़की पढ़कर दोनों कुल को रोशन करती है, और मेरे दोनों कुल है जिन्होंने मुझे रोशन किया है। बिल्कुल खुशी भी मेरे और आने इससे उससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि एजुकेशन में कितना अच्छे सा लगता है अगर ऐसी पोस्ट पर आ जाए इंसान, और पढ़ाई के माध्यम ऐसा बना रहे जो इस बच्ची की सारी डिप्थ में जाके जानकारी मालूम करे। इससे काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छी सी गाइडलाइन मिलेगी कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपने सोचा था कि रूबीना एक दिन इस पद पर आएगी? डेफिनेट सर, आपको विश्वास था? मेरा अपने आप में विश्वास था, मेरी अपनी बेटी को विश्वास था कि वो एक रोज जरूर ऐसे पद पे कलेक्टर के, उसकी उम्मीद थी कि मैं पापा अगर कलेक्टर ही बनना है, तो उन्होंने शुरू से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाई इसी हिसाब से की थी, और 12वीं के बाद उसको यही प्रयास रहा BSc के बाद कि मैं इस पोस्ट पे आऊँगी। तो आगे और क्या आपकी आशाएं हैं? मेरी आशा ये है कि आने वाले भविष्य में अगर इसको आगे भी इससे ले जाना रहा तो मेरे हैसियत के अमान से जो भी रहा मैं फुल सपोर्ट इसको करूँगा, और यही प्रयास करूँगा कि और आगे बढ़े।
आपके जैसे और भी पिता हैं अपने समाज में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेटियों की शिक्षा को लेकर? मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से बेटी का क्या है, बेटी का हमेशा स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको स्टार्टिंग से कवरेज किया जाए, ताकि वो बच्चों का दिमाग और पढ़ाई में की ओर लगे। और ऐसे बच्चों का पूरा कहानी उनको बताना चाहिए पूरी, कि उनको ऐसा लगे कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किस टाइप से आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छे से गाइड मिल सकता है। यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची को पढ़ाया है ना, सबको सब तक बेटियाँ मिले ना, इतना पढ़े में आगे करें। लेकिन मेरे को तो तब इतनी थी, मैं अभी तक कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को चाहती थी कि इतनी पढ़े मेरी बेटी कि कामयाब बने। और आज अल्लाह ताला ने उसकी उम्र को उसकी पढ़ाई को कामयाब कर दिया। मैं उसको बस ये पढ़ाई काम कुछ नहीं करने देती थी, और ये चाहती थी कि आज मैं कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता है, लेकिन मेरी बेटी पढ़ेगी, थोड़ा मुझे फक्र होगा। मतलब आपने अपने आप को रूबीना में देखा था, जो आपने कर पाई वो रूबीना ने कर दिया। अब ऐसा लग रहा होगा कि आपकी उपलब्धि हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को आगे बढ़ाया, ऐसे सब बेटियों को आगे